श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। न्यूयॉर्क में मैं इस समय मौजूद हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं। इसी होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था है, ये जो लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस है। और यहां पर जब प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही एक ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत हो जाएगी। 21 से लेकर 24 तारीख तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वो आज और कल न्यूयॉर्क में रहेंगे, न्यूयॉर्क से रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी के लिए, ये स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यूं तो कई बार आए हैं अमेरिका और कई दफा ऐसी तस्वीरें आपने यहां पर देखी हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक रही हैं, लेकिन इस बार अलग ये है कि ये एक स्टेट विजिट है, ये एक राजकीय विजिट है। क्या खास है इसमें, क्या इसके हम मायने निकालें, ये सारी चीजें हम आपको आगे अपने 1 घंटे के इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। यहां से हमारी संवाददाता गीता मोहन भी यहां पर पहुंची हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट्स यहां पर दिखाएंगी। बहुत सारी चीजें, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो जिनसे मुलाकात है, अलग अलग लोग हों, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े नाम हों जिनसे यहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, या फिर जो कारोबारी हैं उनसे भेंट मुलाकात होगी, डिफेंस की कई डील्स होंगी। तो यहां बहुत अहम चीजें होने वाली हैं जिसकी शुरुआत आज से यहां पर हो जाएगी। भारतीय समुदाय से लेकर अमरीकियों में भी प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर खूब जोश है, खूब उत्साह। वैसे तो पीएम मोदी का ये 8वां अमेरिकी दौरा है, लेकिन ये दौरा अब तक का सबसे खास है क्योंकि पीएम मोदी की ये पहली स्टेट विजिट यानी पहला राजकीय दौरा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी बिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये सम्मान मिला था। एक तरफ पीएम के राजकीय सम्मान के लिए व्हाइट हाउस में तैयारियां तेज हैं, तो मोदी की इस राजकीय यात्रा को लेकर अमेरिका में बसे भारतीय भी फुल एक्साइटमेंट से भरे हैं। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मोदी के गाने बजा रहे हैं, पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये वेरी स्पेशल अमेरिकी दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी दुनिया के तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने बुलाया है। मोदी से पहले बाइडेन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को न्योता दे चुके हैं। पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है उन्हें ऐसे ऑनर से नवाजा जा रहा है। स्टेट विजिट और स्टेट डिनर जो है, आप जानती हैं कि बहुत ही अमेरिका अपने बहुत ही जो क्लोज एलाइज और पार्टनर्स हैं उनके लिए ही रिजर्व रखता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये भी दर्शाता है कि जो यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो किस स्तर पर अब है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के इस अमेरिकी राजकीय दौरे से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें और पूरा शेड्यूल। 21 जून पीएम मोदी न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस समारोह में इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिल्बिन भी शामिल होंगी। योग दिवस पर इस कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 22 जून जो बाइडेन और जिल बाइडेन 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक भव्य स्वागत समारोह होगा। इस स्थान पर ही रात के समय राजकीय रात्रि भोज होगा जिसकी मेजबानी जो बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगी। 7,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी इसमें शामिल हो सकते हैं। 23 जून उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राज्य विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। भारतीय मूल के लोग रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। 24 और 25 जून को पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म होगा। 25 जून को मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचेंगे। इसका निमंत्रण जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने दिया था। Very auspicious moment in a U.S. soil about that our beloved Prime Minister, in our opinion, is a hero, is a rock star, is a famous in the world, is a #1 Prime Minister in the world. Is also our view is a Yug Purush of this century of the entire world. अमेरिका में बसे भारतीय पीएम मोदी के आने की खुशी में
वॉशिंगटन के अंदर यूनिटी रैली निकाल रहे हैं। Beyond excited. Everybody's so excited in America that our Indian Prime Minister is coming. He's being honored. He's being welcomed by the Bidens, by President Biden, and it's such a great feeling. You know, you should listen to the slogans that people are singing. Modi, Modi, everyone's excited. Modi ji, this is only and only for you. Jai Hind. पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिका में बसे भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। फूलों की मालाएं बनाई जा रही हैं, स्वागत में शंख बजाने के लिए रिहर्सल हो रही है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो केवल भारत और अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा ये रहेगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर एक स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है तो इसके पीछे के मायने हर एक देश इस समय तलाशना चाहता है और इस दौरे से, इस मुलाकात से क्या निकल कर आता है उस ओर भी सबकी निगाहें। 9 साल में नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका गए, लेकिन ये दौरा बेहद अलग है, बहुत खास है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब बहुत गौर से सुनिए। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के न्योते पर नरेंद्र मोदी आधिकारिक राजकीय यात्रा पर हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान 1 साल में किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को ही स्टेट विजिट पर बुला सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष का स्टेट गेस्ट बनना बड़े मान सम्मान की बात है। दरअसल अमेरिका किसी मुल्क से अपने मधुर मैत्रिक संबंधों का प्रदर्शन स्टेट विजिट के जरिए करता है। अब 21 जून से 24 जून तक मोदी अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान एक और तारीख में नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे। 2016 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऐसा किया था। अमेरिकी इतिहास में ऐसा करने वाले मोदी एकमात्र भारतीय नेता हैं और दुनिया में ऐसे चौथे नेता होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इत्साक राबिन 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा क्यों अलग है। अब समझिए कि दुनिया की नजरें इस दौरे पर क्यों हैं। विदेश मामलों के एक्सपर्ट प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। इसकी वजह है भारत की 3D नीति, मतलब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पर्सनल बॉन्डिंग और कमिटमेंट यानी डिनर डिप्लोमेसी। दूसरा डी यानी डिप्लोमेसी। भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिकी स्टेट गेस्ट बनने का मतलब है दोनों मुल्क एक पेज पर हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे को मजबूत दोस्त मानते हैं। संकट की घड़ी में दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। तीसरा डी यानी डी, भारत और अमेरिका के बीच कारोबार नए कीर्तिमान बना रहे हैं और दोनों मुल्कों के बीच बड़े रक्षा सौदे टेबल पर हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश को मंजूरी देंगे। यही है भारत का 3D वाला फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री की अमेरिका विजिट से भारत को क्या मिलेगा, तो सुनिए। पहला ये कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बराबरी के तराजू पर है। दूसरी, रूस से घनिष्ठ दोस्ती के साथ भारत अमेरिका का भी दोस्त रहेगा। तीसरा, डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों में पार्टनरशिप। चौथा, पाक और चीन से निपटने के लिए अमेरिका से बड़ी रक्षा टीम। पांचवा, भारतीय इकोनॉमी में अमेरिकी कारोबारियों का निवेश। बहुत लोगों को लग सकता है कि मोदी की अमेरिकी यात्रा से चीन और पाकिस्तान टेंशन में क्यों हैं, ये भी समझिए। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में चीन का दबदबा है, लेकिन इसी साल अमेरिका और भारत के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर बड़ी डील हुई है। मतलब ये कि चीन की मोनोपोली को भारत तोड़ेगा। दूसरा ये कि जनवरी में भारत और अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया। पहली बार युद्धाभ्यास तर्कश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमले से निपटने और विध्वंस के हथियारों को विफल करने की ट्रेनिंग दी गई। तीसरा, भारत और अमेरिका की गहरी दोस्ती और चौथा, अमेरिका की प्रो पाकिस्तान नीति में आया बदलाव। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, यहाँ पर तो अभी भारतीय बस 1 घंटे का इंतजार है, यहाँ पर आएंगे। You were curious about who's going to come. So we hear that India's Prime Minister is coming in, and we're very welcoming of him. I know he's a good supporter of democracy in India, so welcome Modi. I'm originally from Israel, and I know that India and Israel have great relationships, trade relationships, happy he is here. Very happy. Welcome to New York. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के बड़े पैरोकार हैं। ये बोल रही हैं यहाँ पर अमेरिका में रहती हैं, लेकिन हैं इजराइल की रहने वाली। तो यहाँ पर आपको एक उत्सुकता लोगों में नजर आ जाएगी कि कौन आ रहा है यहाँ पर, जो इस तरह की सुगबुगाहट इस पूरे हिस्से में देखने के लिए मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से देखिए, यहाँ पर बैरिकेड्स और टाइट किए जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री आज तो न्यूयॉर्क में है, कल यहाँ पर जो यूएन का जो जब योग दिवस होगा यूएन हेडक्वार्टर्स पर, वहां पर रहेंगे और लीड करेंगे उन सेलिब्रेशंस को। और इसके साथ ही वो रवाना हो जाएंगे वॉशिंगटन डीसी के लिए, जहां पर एक से बढ़कर एक चीजें प्लान की हुई हैं। विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की धमक और विश्व नेता की चमक अब अमेरिका में भी दिखाई देने जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी का अमेरिका में राजकीय दौरा शुरू हो रहा है। आप पहले ही देख चुके हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगते हैं और गले मिलते हैं, जबकि न्यू पपुआ गिनी के पीएम मोदी के सम्मान में उनके पैर छूते हैं। Prime Minister Modi is the boss. और ऑस्ट्रेलियाई पीएम तो सीधे मोदी को बॉस ही कह देते हैं। यकीनन भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी को सर आंखों पर बैठा रहे हैं। और इसी फेहरिस्त में अमेरिका की स्टेट विजिट और स्टेट डिनर भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि स्टेट विजिट में अलग क्या होता है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का सम्मान बेहद करीबी दोस्तों और सहयोगियों को दिया जाता है। इसके तहत व्हाइट हाउस द्वारा 6 महीने पहले ही सावधानी पूर्वक तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस विजिट में अमेरिका अपने अतिथि का सबसे बेहतर ढंग से स्वागत और सत्कार करता है। यात्रा के खर्च के साथ साथ दौरे के दौरान रहने और खाने का जो भी खर्च होता है वो सब अमेरिका करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक गेस्ट हाउस का नाम है ब्लेयर हाउस। ये आलीशान बंगला व्हाइट हाउस के बिल्कुल बगल में बनाया गया है। स्टेट विजिट पर आए अतिथि इसी बंगले में रुकते हैं। इस दौरान अमेरिका अतिथि के स्वागत के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। बाकायदा अमेरिकी सेना का बैंड मेहमान देश और अमेरिका का राष्ट्रगान बजाता है। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख इस दौरान एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। परंपरा के तहत अमेरिका अपने यहाँ आए अतिथि के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है उनकी। शायद 9 सालों में ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस की यात्रा है और उम्मीद है कि इस जो एंटिसिपेशन है उनका आउटकम होगा, सफलता होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सावधानी से किया गया है और ये तैयारियां कई सालों से हो रही हैं। ये पहली बार है जो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट होगा और आप सोचें तो 75 सालों में शायद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका स्टेट विजिट हुआ है। पहले प्रेसिडेंट राधाकृष्णन का हुआ था, फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का हुआ था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हो रहा है। स्टेट विजिट के दौरान कुछ आयोजन होते ही होते हैं। इन आयोजनों में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक, व्हाइट हाउस में राजकीय लंच, 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस के साउथ ग्राउंड पर अतिथि के आने और वापस जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन शामिल है। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी दौरा कितने तरह का होता है। अमेरिकी विदेश विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक अमेरिका में 5 तरह के अलग अलग दौरे होते हैं। इन्हें राजकीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा, आधिकारिक कार्य यात्रा और निजी यात्रा में बांटा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इन सब में राजकीय यात्रा यानी स्टेट विजिट को सर्वोच्च रैंकिंग वाला दौरा माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका निमंत्रण अमेरिकी राष्ट्रपति की कलम से लिखा जाता है। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर आयोजित किया जाएगा। इस डिनर में जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी मशहूर शेफ नीना कर्टिश को दी गई है।
नीना कर्टिस कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो की प्लांट बेस्ड शेफ है और काफी मशहूर है। व्हाइट हाउस ने उन्हें पीएम मोदी के दौरे के लिए खासतौर पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी के लिए खासतौर पर शाकाहारी मेन्यू को डिनर में शामिल किया गया है। रोनाल्ड रीगन के नाम सबसे ज्यादा राजकीय रात्रि भोज आयोजित करने का रिकॉर्ड है। रीगन ने राष्ट्रपति के अपने 2 कार्यकाल में 59 से अधिक राजकीय रात्रि भोज आयोजित किए। बाइडेन के कार्यकाल में यह तीसरा राजकीय डिनर होगा। आज तक ब्यूरो। अगर पूरी दुनिया में एक उत्सुकता है कि क्या इस मुलाकात से निकलेगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये कि अभी तक भारत ने जिस तरह का रुख रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रखा हुआ है, भारत की जिस तरीके से दोस्ती रही है रूस से, और पुतिन को लेकर जिस तरह के संबंध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया है पीएम ने, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया है। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि हम तटस्थ नहीं है, हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति की तरफ हैं। यही समय है, सही समय। दिस इज इंडियाज मोमेंट। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन हर बड़े मुद्दे पर 2 टूक राय रखी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने दोहराई वो थी भारत का समय आ गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं, इट इज इंडियाज मोमेंट। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, जिसने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया है। इसकी एक झलक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रधानमंत्री मोदी के एक इंटरव्यू में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा, भारत विश्व राजनीति में भूमिका निभा रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। भारत ने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस से सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा, तो सवाल उठने लगे। लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए अमेरिका ने रिश्तों को मजबूत करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के प्रभाव की गाज भारत ही हो सकता है। The trajectory of this partnership is unmistakable, and it is filled with promise. It's being written in places like North Carolina, where our growing engagement is benefiting both our countries. The Tar Heel State has become a hub for Indian investment, with tech companies like HCL creating 2,400 jobs, training American high schoolers for IT careers. लेकिन भारत के रुतबे में 4 चांद लगने की एक बड़ी वजह अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद है। हिंदुस्तान इस वक्त सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। महामारी और युद्ध के झटकों के बीच ये उपलब्धि मायने रखती है, इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सम्मान की नजर से देख रही है और अमेरिका दोस्ती की नई कहानी लिखने को बेताब है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए इस इंटरव्यू में पीएम ने एक और बड़ी बात कही। भारत और अमेरिका के नेताओं में एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास पैदा हुआ है। भारत एक बड़ी और महती भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। हम भारत को किसी अन्य देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते। हम भारत को दुनिया में उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसके खेमे में शामिल हो जाए। भारत अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता है, हर चुनौती का सम्मान अपने दम पर करना चाहता है। चीन पर पीएम ने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित भी है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा इस बार बहुत खास है, जिसमें भारत जेट लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में बनाने का सौदा भी कर सकता है। भारत अमेरिका से ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रीडेटर ड्रोन की खरीद भी कर सकता है। इसीलिए रूस से लेकर चीन की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर लगी हैं।
अमेरिकी दौरे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा भी अहम रह सकता है, जिस पर भी पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत शांति के साथ है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को यकीन है कि भारत की प्राथमिकता शांति है। मोदी ने कहा कि भारत उन सभी ईमानदार कोशिशों का साथ देगा जो संघर्ष को खत्म कर शांति और स्थिरता ला सकती है। ये मोदी ही थे जिन्होंने पुतिन के मुंह पर युद्ध का युग न होने की सच्चाई बयां की थी। अमेरिका रवाना होने से पहले भी उन्होंने रूस को साफ साफ संदेश दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों का हल कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। हिंदुस्तान की यही साफगोई उसे दुनिया में नई पहचान दिला रही है, भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश कर रही है। इसीलिए भारत मानता है कि वो एक बड़ी, व्यापक और असरदार भूमिका का हकदार है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के जो दो मुखिया हैं, वो जब आपस में मिलेंगे तो उसमें से कुछ अनूठा ही निकलेगा। वैसे भी दोनों देशों की जब बातचीत होगी तो यहाँ पर कारोबार से लेकर शिक्षा, शिक्षा से लेकर रक्षा तक कई सारी ऐसे समझौते हैं जो सामने आ सकते हैं। चाहे बॉडी लैंग्वेज हो या फिर एक दूसरे के लिए सम्मान, जब जब मोदी और जो बाइडेन मिले, गर्मजोशी गजब की दिखी। तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पर्सनल केमिस्ट्री की गवाह भी है। आज एक दोस्त मेजबान है और दूसरा मेहमान है, लिहाजा दोस्त की खातिरदारी में बाइडेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यही दोस्ती अब दोनों मुल्कों के बीच नए भरोसे की बुनियाद है, वही भरोसा जो दोनों मुल्कों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। There are 5 broad areas which will be clearly covered. One, of course, is defense and strategic cooperation. स्टेट विजिट के दौरान नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच 5 मुद्दों पर बड़ी डील संभव है। पहली, रक्षा सहयोग। दूसरा, हेल्थ केयर पार्टनरशिप। तीसरा, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन। चौथा, पर्यावरण और एनर्जी। पांचवा, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। सबकी नजरें भारत और अमेरिका के बीच संभावित रक्षा सौदे को लेकर है। क्या अमेरिका के साथ बड़ी डील सील होगी? रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान रक्षा के क्षेत्र में बड़े समझौते हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का बड़ा रणनीतिक सौदा हो सकता है। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए की 30 MQ-9B आर्म ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावना है। M777 होवित्जर की लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले की डील हो सकती है। इस नए गोले की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर है। भारत पिछले कई साल से M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग का प्रश्न है, उसको एक सीमित दृष्टि से, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म के नज़रिए से देखने की बजाय उसका फ्रेमवर्क जिसमें हमें उसे देखना चाहिए वो ये है कि भारत यूएस के रक्षा सहयोग काफ़ी व्यापक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके कई महत्वपूर्ण भाग हैं। उस पूरे हर भाग को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नया भाग जिस पे हम काफ़ी ज़ोर से केंद्रित हैं वो है कि किस प्रकार भारत तथा यूएस के रक्षा औद्योगिकी से जुड़े हुए जो कंपनीज हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपना द्विपक्षीय सहयोग, अपना द्विपक्षीय सहकार्य बढ़ा सकते हैं।
भारत और अमेरिका की टेबल पर कई समझौते मौजूद हैं। अब देखना होगा कौन कौन सी डील आने वाले दिनों में सील होगी। आज तक बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और हम पल पल की जानकारी आपको यहां से देंगे। मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और मैं, साथ ही मेरी सहयोगी गीता मोहन। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।